हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। तो आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और पॉलिटी में संविधान सभा ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। आज संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनेंगे। तो सबसे पहला आता है कि संविधान सभा का शब्द और विचार किसने दिया। तो शब्द और विचार सर हेनरी मैन ने दिया, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे। और संविधान सभा का व्यवहारिक रूप किसने दिया, अमेरिका और फ्रांस के द्वारा दिया गया। तो भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, स्वराज विधेयक पारित करके। फिर 1922 में गांधी जी ने मांग किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1924 में फिर स्वराज पार्टी द्वारा मांग किया गया कि संविधान सभा का निर्माण हो। फिर आता है कि साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में होता है, जो कि ब्रिटेन में होता है, और भारत में इसका गठन 3 फरवरी 1928 को होता है, जिसका अध्यक्ष थे सर साइमन अल्बुकर्क। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। और संविधान सभा की औपचारिक मांग एम एन रॉय ने किया था 1934 में। और संविधान सभा की औपचारिक मांग को ही बाद में कांग्रेस ने 1935 में अपना आधिकारिक मांग बना लिया था। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो के द्वारा पेश किया गया था। इसमें 3 प्रकार की सिफारिशें की गई थी। पहला था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, और दूसरा था कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, और तीसरा था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, जिसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। और स्वीकार इसने किया था, क्रिप्स मिशन ने, कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछती हूँ कि गांधी जी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जिसका गठन हुआ था 24 मार्च 1946 को। इसका अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, और अन्य सदस्य भी थे इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, जिनका एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें कुल सदस्य थे 389, जिसमें विभिन्न प्रांतों के 296 और देसी रियासतों के 93 थे। विभिन्न प्रांतों में 296 में से 292 सीट स्टेट का था, और 4 था चीफ कमिश्नर का। चीफ कमिश्नर में 4 कौन कौन सा आता है, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग, कर्नाटक। फिर आता है संविधान सभा में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कितना कितना था। जैसे महिलाओं का 15 था, अनुसूचित जाति का 26 और अनुसूचित जनजाति का 33। संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्या था सामान्य का 213 था, और मुस्लिम का था 79, और सिख का 4 था। अब आता है संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में। चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव होता है सिर्फ 296 सीटों पर, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीट मिलता है, मुस्लिम लीग का 73, और जो अदर्स थे उसको 15। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे और प्रथम पारसी कौन था। तो पहला क्वेश्चन था प्रथम इंग्लो इंडियन, जो कि थे फ्रैंक एंथोनी, और प्रथम पारसी थे पीएच मोदी। फिर आता है कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी ने पहले कहाँ से चुनाव लड़ा था। तो पहले चुनाव वो पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा था। फिर विभाजन के बाद जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान चला गया था। तो वो जो पुणे लड़े थे चुनाव, वो मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से चुना गया था। तो पूना सीट पे पहले कौन थे, तो पहले थे एम आर जयकर। उन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने वहाँ से चुनाव लड़ा। उसके बाद आता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। तो पहला सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी से थी। दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, यूपी से। पूर्णिमा बनर्जी, यूपी। कमला चौधरी, यूपी। बेगम एजाज रसूल, यूपी से। बेगम एजाज रसूल जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी। फिर राजकुमारी अमृता कौर, मध्य प्रांत से, कैबिनेट की प्रथम महिला थी। सरोजनी नायडू, बिहार की। हंसा मेहता, मुंबई। जी दुर्गाबाई, मद्रास। और दक्षियानी वेलापुदम, जो कि मद्रास की थी, प्रथम दलित महिला। फिर अम्बू स्वामीनाथन, मद्रास से थी।
मालती चौधरी उड़ीसा से थी, रेणुका रॉय बंगाल और ललिता राय बंगाल, एनी मस्करिनी त्रावणकोर से थी। अब आता है संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। किसके कहने पर इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो आचार्य JB कृपलानी की सिफारिश पर इनको बनाया गया था। और प्रथम बैठक में कुल सदस्य कितने थे? 211 थे। अब दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, ये भी नई दिल्ली में ही होता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सेकेंड बैठक में। और उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष थे, पहला SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचार्य। और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। फिर आता उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया। अब आता है संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया BN राव ने, और पेश हुआ था अक्टूबर 1947 में। उसमें कुल अनुच्छेद था 243 और अनुसूचियाँ थी 13। इसके जांच के लिए एक प्रारूप समिति या मसौदा समिति जिसे हम कहते हैं वो बनाया गया था, जिसका गठन हुआ था अगस्त 1947 में, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और अन्य भी थे इसमें KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगार, M सादुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BL मित्र के स्थान पर N माधव राव आए थे, और DP खेतान, इनके स्थान पर TT कृष्णमाचार्य आए थे। अब आता है कि प्रारूप समिति ने रिपोर्ट कब पेश किया? तो प्रारूप समिति ने रिपोर्ट पेश किया 21 फरवरी 1948 को, पहला रिपोर्ट, जिसमें फर्स्ट रिपोर्ट में आर्टिकल कितना था? 315 और अनुसूची कितना थी? 8। और दूसरा पेश हुआ प्रारूप समिति का दूसरा रिपोर्ट पेश हुआ 26 अक्टूबर 1948 को। जो दूसरे बार रिपोर्ट पेश हुआ उसमें 3 बार वाचन हुआ, 3 बार। इसमें पहला हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, और दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, जो कि सबसे लंबा चला दूसरा वाला। और तीसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। और संविधान तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जिसमें कुल अनुच्छेद 395, कुल अनुसूची 8 और भाग कितने थे? 22 भाग थे। कुल बहस हुआ 114 दिन तक, कुल बैठकें 105 बैठकें हुए और 165 दिनों तक चला ये। अभी वर्तमान में चेंज हो गया है, वर्तमान में टोटल आर्टिकल 470 प्लस है और अनुसूची 12 है और भाग 25 भाग हो चुका है। इसमें कुल अधिवेशन कितना हुआ था? कुल अधिवेशन 12 अधिवेशन टोटल हुआ था, जिसमें अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 50 को बहुत सारा चीज़ लागू हुआ था, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में। और इसमें कुल अंतिम अधिवेशन जो था इसमें कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। अब आता है कि संविधान बनने में कुल कितना खर्चा आया। कुल खर्चा आया 64 लाख लगभग, यानी कि 63,96,729 रुपया। और टाइम कितना लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन। इसको संविधान सभा को हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय जद्दा ने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था। और सजावट किसने किया था? नंदलाल बोस ने। और हिंदी में किसने लिखा? तो हिंदी में वसंत कृष्ण वेद ने लिखा था। अब आता है कि संविधान लागू कब हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसका प्रकाशन हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, जो कि देहरादून में है। इसमें 1000 कॉपी छपी थी टोटल पेजेस थे इसमें 251। और इसमें संविधान सभा का सचिव जो थे सो थे HBR अयंगर। तो ये संविधान सभा का टॉपिक ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप सोते टाइम ऐसे सुन सकते हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो थैंक यू। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू।